नमस्कार दोस्तों। आज हम गिरीश कर्नाड के मशहूर प्ले तुगलक को डिटेल में समझेंगे। ये एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसका आदर्शवाद, जिसका विजन ही उसके पतन का कारण बन गया। तो सवाल ये है कि क्या एक बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग, एक विजनरी सोच भी एक पूरे साम्राज्य को बर्बादी की तरफ ले जा सकती है? आइए इस एक्सप्लेनर में इसका जवाब ढूंढते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले प्ले का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके दो अहम किरदारों, एक आदर्शवादी और एक अवसरवादी के टकराव को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एक बादशाह का सपना उसके साम्राज्य की बर्बादी बन जाता है। हम इस प्ले में छुपे सिंबल्स और थीम्स को भी खोलेंगे, इसका असली पॉलिटिकल मतलब जानेंगे और आखिर में उस बड़े सवाल पर आएंगे जो ये प्ले हम सबके लिए छोड़ जाता। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्ले के इंट्रोडक्शन से। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स जानते हैं इस प्ले के बारे में। इसे लिखा है गिरीश कर्नाड ने, जो मॉडर्न इंडियन ड्रामा के एक बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने इसे 1964 में कन्नड़ा में लिखा था। अब देखिए, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्ले नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एलेगरी है। पॉलिटिकल एलेगरी आखिर ये है क्या? इसका मतलब है एक ऐसी कहानी जो दिखने में तो किसी पुराने समय की है, लेकिन असल में वो अपने दौर की सियासत पर एक कॉमेंट कर रही होती है। और ये प्ले आधारित है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पर, जिसे इतिहास में एक बड़ा अजीब नाम मिला है, द वाइजेस्ट फूल। सोच के देखिए, सबसे समझदार और सबसे बड़ा मूर्ख। आप खेल के दो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है आदर्शवादी सुल्तान तुगलक और दूसरी तरफ है अजीज, जो हर हाल में बस जीना जानता है। यहां तुगलक और अजीज का अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है तुगलक, एक विजनरी आदर्शवादी जो हिंदू मुस्लिम एकता का सपना देखता है, और दूसरी तरफ है अजीज, एक मौका परस्त जो हर अराजकता में, हर क्योस में अपना फायदा ढूंढता है। तुगलक की बुद्धि किताबी है, सच्चाई से दूर, जबकि अजीज सड़क का बादशाह है, बेहद चालाक। और इसका अंजाम, तुगलक अकेला और नाकाम रह जाता है, जबकि अजीज को उसी के सिस्टम में प्रमोशन मिलती है। कमाल है ना? तुगलक का ये कोट उसकी पूरी सोच का सार है। वो कहता है, हुकूमत करने के लिए मुझे अपने अंदर के पिता को मारना होगा। सोचिए, इसका मतलब क्या है? एक आदर्श शासक बनने की चाह में वो अपने अंदर की इंसानियत, हर रिश्ता और हर एहसास को कुर्बान करने के लिए तैयार है। यही उसके पतन की नींव रखता है। लिटरेरी टर्म्स में अजीज तुगलक का फॉयल है। फॉयल एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो मेन कैरेक्टर से बिल्कुल उल्टा होता है, ताकि मेन कैरेक्टर की खूबियां या खामियां और ज्यादा साफ नजर आएं। तुगलक की आदर्शवादी सोच की ठीक उल्टा अजीज की चालाकी और मौका परस्ती तुगलक की कमियों को और साफ दिखाती है। तो अब देखते हैं कि तुगलक के बड़े बड़े प्लान्स और नेक इरादे कैसे एक एक करके फेल होते हैं और पूरे साम्राज्य को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। तुगलक का डाउनफॉल 3 बड़े स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदर्शवादी फैसला। इसके पीछे सपना था हिंदू मुस्लिम एकता का। दूसरा स्टेप, राजनैतिक भ्रष्टाचार। यहां वो अपने विरोधियों को कुचलने के लिए धर्म और धोखे का इस्तेमाल करता है, जैसे शेख इमामुद्दीन की हत्या। और तीसरा स्टेप, कॉपर करेंसी स्कीम का फेल होना। इसकी वजह से हर घर में जाली सिक्के बनने लगे और इकोनॉमी पूरी तरह तबाह हो गई। और तुगलक के इन फैसलों का अंजाम भयानक था। जनता को मिला बेहिसाब दुख, समाज में नैतिक पतन फैल गया, हर तरफ विद्रोह की आग लग गई और आखिर में एक अकाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम इस प्ले के अंदर छुपे गहरे अर्थों को समझेंगे, यानी इसके इंपॉर्टेंट सिंबल्स और थीम्स, जो इसे एक सिंपल हिस्टोरिकल प्ले से कहीं कहीं ज्यादा बनाते हैं। इस प्ले में जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो इसकी कहानी को और गहरा बनाते हैं। चेस तुगलक की सियासत का प्रतीक है, जहां लोग सिर्फ मोहरे हैं। नमाज जैसी पवित्र चीज भी आत्मा के भ्रष्टाचार का जरिया बन जाती है। दौलताबाद, जो एक उम्मीद भरा सपना था, वो एक कब्रिस्तान बनकर रह जाता है। और अजगर, पाइथन, वो तुगलक के शासन को दर्शाता है, जो धीरे धीरे अपनी ही प्रजा को निगल रहा है। इस प्ले में कई गहरे थीम छुपे हैं। पहला है आदर्शवाद और यथार्थ के बीच का टकराव। तुगलक का ख्याली महल जमीन पर टिक नहीं पाता। दूसरा है सियासत में दिखावे का खेल, जहां हर कोई एक मुखौटा पहने हुए है, बिल्कुल अजीज की तरह। तीसरा है शक्ति के लिए धर्म का गलत इस्तेमाल, जहां नमाज और दुआ भी हत्या का हथियार बन जाती हैं। और सबसे अहम, एक शासक का अपनी ही प्रजा से दूर हो जाना, जो उसे आखिर में बिल्कुल अकेला कर देता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। क्रिटिक्स मानते हैं कि तुगलक सिर्फ एक 14वीं सदी की कहानी नहीं है। ये आज़ादी के बाद 1960s के दौर के इंडिया पर एक पॉलिटिकल कमेंट्री है, एक रूपक। इस प्ले को अक्सर आज़ादी के बाद के नेहरू युग से जोड़ा जाता है। देखिए, दोनों ही नेता विजनरी और इंटेलेक्चुअल थे।
जैसे तुगलक ने दौलताबाद का प्रोजेक्ट शुरू किया, वैसे ही नेहरू युग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। लेकिन जैसे तुगलक का आदर्शवाद अराजकता में बदल गया, वैसे ही 1960s तक आते आते देश में आर्थिक संकट और युद्ध के बाद आज़ादी का जोश निराशा में बदलने लगा था। ये प्ले उसी निराशा को, उसी डिसइल्यूजनमेंट को दर्शाता है जो आज़ादी के बाद के सपने टूटने पर 1960s के दौर में महसूस की जा रही थी। एक ऐसी भावना कि हम रास्ता भटक गए हैं। और आखिर में ये प्ले हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या तुगलक की हार उसकी अपनी गलती थी, उसके अहंकार और उसके अधीर होने का नतीजा थी, या फिर ये उसकी जनता की नाकामी थी जो उसके वक्त से आगे के विचारों के लिए, उसके ग्रैंड विजन के लिए तैयार ही नहीं थी? इसका जवाब ये प्ले आप पर छोड़ देता है। तुगलक हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक नेता की जिम्मेदारी क्या है और एक जनता की क्या। शायद इसका जवाब हर युग में अलग होता है। ऐसे ही और गहरे एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।